नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज़। आज हम बात करेंगे संसद की उस बहस की जो अब बहस से आगे बढ़कर एक तरह का तमाशा बन चुकी है। एक तरफ सत्ता की मजबूत दीवार है तो दूसरी तरफ विपक्ष का शोर है। और अब विपक्ष शोर मचा रहा है कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या संसद अब सत्ता की मुट्ठी में है या विपक्ष खुद अपनी कब्र खोद रहा है? क्या राहुल गांधी और कांग्रेस की ये रणनीति शोर मचाओ सदन ठप करो अब जनता को बेवकूफ बना पा रही है, या जनता समझ चुकी है कि ये सब सिर्फ सत्ता से ध्यान हटाने का खेल है? आज हम आपको इन सारे सवालों के जवाब देंगे, तथ्यों को देखेंगे और समझेंगे कि आखिर हमारी संसद इस मोड़ पर कैसे पहुंच गई जहां बहस की जगह हंगामा और हंगामे की जगह गिलोटिन ने ले ली है। आपको बता दें कि अब बजट सेशन का दूसरा चरण 9 मार्च से शुरू हो रहा है, जो 2 अप्रैल तक चलेगा। पहला चरण 28 फरवरी से 12 फरवरी तक था, जो राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू हुआ था, जिसमें देश का बजट पेश हुआ। लेकिन पहला चरण हंगामे की भेंट चढ़ गया। राहुल गांधी ने पूर्व सेना अध्यक्ष नरवणे की अप्रकाशित किताब के अंश पढ़ने की कोशिश की, अनुमति नहीं मिली, हंगामा हुआ और प्रधानमंत्री जवाब नहीं दे पाए। धन्यवाद प्रस्ताव बिना प्रधानमंत्री के भाषण के पास हो गया। स्पीकर ने अभिभाषण पढ़ा, वॉइस वोट हुआ और ये सब हुआ विपक्ष की नारेबाजी के बीच। यह अभूतपूर्व था, लेकिन क्या ये लोकतंत्र की जीत थी या विपक्ष की हार? और अब विपक्ष स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कर रहा है। किरण रिजिजू ने कहा है कि 9 मार्च को इस पर बहस होगी, फिर इस पर वोटिंग की जाएगी। रिजिजू ने विपक्ष पर तंज कसते हुए ये भी कहा, ये सेशन रोचक होगा और एक महत्वपूर्ण बिल आने वाला है जो कि एक क्रिटिकल बिल होगा। लेकिन उन्होंने इसका खुलासा नहीं किया और उन्होंने ये भी कहा कि अगर विपक्ष ने हंगामा किया तो हम गिलोटिन का सहारा लेंगे, ये उनके लिए नुकसान होगा। रिजिजू ने बताया कि दूसरे चरण में सरकार विशिष्ट मंत्रालयों पर चर्चा करेगी। लोकसभा में 5 मंत्रालयों के डिमांड फॉर ग्रांट्स पर डिस्कशन होगा, जबकि राज्यसभा में 5 अन्य मंत्रालयों के कामकाज पर बहस होगी। लेकिन अब पहले आप ये जान लीजिए कि ये गिलोटिन क्या है। तो आपको बता दें कि संसद में जब समय कम हो और बिल अटके हों तो बिना बहस के बिल पास करने की प्रक्रिया को गिलोटिन कहा जाता है। लेकिन क्या ये लोकतंत्र की भावना है? विपक्ष का हक है सवाल पूछना, बहस करना, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस का तरीका है हंगामा करना, सदन ठप करना, किताब लहराना, वो भी अप्रकाशित किताब, जिसकी अब दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। लेकिन सदन में प्रधानमंत्री बोल नहीं पाए। ये क्या रणनीति है? ये क्या राजनीति है? राहुल गांधी की आदत है शोर मचाओ और ध्यान खींचो, लेकिन तथ्य प्रमाण वहां उनकी खामोशी हो जाती है। जैसे कोई बच्चा जिद कर रहा हो, जोर से चिल्लाओ सब रुक जाएगा। लेकिन सदन रुकता है तो लोकतंत्र रुकता है, जनता का काम रुकता है। राहुल गांधी शायद समझते हैं कि शोर से सत्ता हिल जाएगी, लेकिन जनता देख रही, वो थक चुकी है इस शोर से। आपको बता दें कि टीएमसी ने इस अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं किए। छोटी पार्टियां सदन ठप करने के पक्ष में नहीं है और ये दिखाता है कि विपक्ष एकजुट नहीं है, वो टूट रहा है, बिखर रहा है। वो मुद्दे उठाना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस, राहुल गांधी, उनका तरीका है हंगामा करना, किताब लहराना। और ये सब देखकर लगता है कि संसद अब बहस का मंच नहीं रह गया है, ये आरोप प्रत्यारोप का अखाड़ा बन गया है। अब जनता भी जानना चाहती है कि सदन कब चलेगा, बिल कब पास होंगे, जनता के मुद्दों पर कब चर्चा होगी। लेकिन इसका कोई जवाब नहीं है तो सिर्फ शोर। आप खुद बताइए, ये लोकतंत्र की जीत है या हार? विपक्ष अगर बहस करता, तथ्यों पर सवाल उठाता तो मजबूत होता, लेकिन राहुल गांधी का तरीका है सिर्फ शोर मचाना। और ये कमजोरी है, कांग्रेस की कमजोरी, राहुल गांधी की कमजोरी। वो शायद समझते हैं कि शोर से ध्यान खींचेंगे, लेकिन जनता अब ध्यान नहीं दे रही, वो थक चुकी है। टीएमसी ने हस्ताक्षर नहीं किए, छोटी पार्टियां हंगामा नहीं चाहती। ये विपक्ष की एकता में दरार की साफ साफ ये सबूत हैं। लेकिन कांग्रेस, राहुल गांधी, उनका तरीका तो वही पुराना है, अप्रभावी है। ये तंज नहीं है, ये सच्चाई है। राहुल गांधी की राजनीति अब शोर बन गई है, जिसे जनता ने सुनना बंद कर दिया है। देखिए, मार्च से शुरू होने वाला ये सेशन रोचक होगा, लेकिन रोचक किसके लिए होगा? सत्ता के लिए या फिर जनता के लिए? हम इस पर नज़र रखेंगे, क्योंकि ये सिर्फ संसद की बहस नहीं है,
यह हमारे लोकतंत्र की सेहत की बहस है। और इस पर आपकी क्या राय है? क्या गिलोटिन सही है या विपक्ष का हंगामा? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।